ओम। एक साधे सब सधे, सब साधे सब जाय, प्रेम गली अति सांकरी, तामे दो न समाय। भगवत कृपा से, परमात्मा की विशेष कृपा से बचपन से ही मेरा मन थोड़ा धार्मिक ग्रंथों में, ज्ञान और विज्ञान में लगा करता था। मुझे मौका भी मिला, मैंने काफ़ी अध्ययन किया, आज भी करता हूँ जैसा कि, लेकिन बचपन से ही एक जिज्ञासा, एक टेक्निकल स्टूडेंट होते हुए भी, एक आज के समय में प्रोफेसर और वो भी इंजीनियरिंग कॉलेज में होते हुए भी हमने काफ़ी अध्ययन किया सभी धर्म ग्रंथों का। बचपन से ही एक जिज्ञासा थी, वह सत्य, परम सत्य को जानने की, उस परमात्मा को जानने की, और इस दिशा में हमने अनेकों ग्रंथ अध्ययन किए, चाहे वो वेद हो, गीता हो, रामायण हो, और मुझे लगा कि क्या ये हिंदू धर्म, क्या सनातन धर्म ही सही है, जो दूसरे धर्म हैं, इस्लाम, सिख, ईसाईयत इत्यादि, क्या ये गलत है। इसलिए जब मौका मिला तो उनका भी हमने बहुत गहरे तल पर के जा कर के अध्ययन किया। जब मैं जड़ पर गया, पेड़ के पत्तों, डाली और इत्यादि छोड़ कर के जब जड़ पर गया, तो मैं एक चीज़ पाया कि जितने धर्म हैं और लाखों गुरु जो हैं, हालांकि आज के ज़्यादातर गुरु अपनी व्यवसाय चलाने में है, व्यापार चलाने में है, लेकिन जब अच्छे संतों की आप पढ़ते हैं, तब आप जब मूल में जाते हैं, तब आप पाते हैं कि मूल सबका एक ही है। यद्यपि ये सब कभी आपस में मिले नहीं हैं, आपस में कभी कोई चर्चा नहीं हुई है, सभी धर्मों और संप्रदाय की उत्पत्ति अलग अलग क्षेत्र में, अलग अलग समय में हुई है, लेकिन मूल तत्व लगभग सभी का एक ही है। उदाहरण स्वरूप यदि हम बात करें सनातन धर्म में ब्रह्मांडीय ध्वनि की, ओम, तो ये ओम लगभग सभी धर्मों में, सभी गुरु में किसी न किसी रूप में स्वीकार किए हैं। तो मूल कथा जो जीवन की हर व्यथा को दूर करने के लिए काफ़ी है, पर्याप्त है, वह सभी धर्मों में और सभी महान संतों में एक जैसी है। अर्थात ये मुझे समझ में आया कि जो मूल तत्व है, परम जो तत्व है, वो सब एक ही है। उसकी व्याख्या अलग अलग लोगों ने अलग अलग तरीके से, अलग अलग समय में, काल, देश, स्थिति और परिस्थिति के हिसाब से किए हैं। अब मेरी यात्रा शुरू हुई मूल कथा पर कि मूल कथा क्या है, वो मूल परम तत्व क्या है। अब इसमें यदि आप देखेंगे तो जो है सनातन धर्म में ही हजारों नहीं लाखों ग्रंथ हैं, बड़े बड़े ग्रंथ हैं, किसको पढ़ें और किसको छोड़ें। फिर अनेक धर्म हैं, अनेक संप्रदाय हैं और अनेकों संत हैं, और आज तो संतों की भरमार सी लग गई है। आप पहचान नहीं पाएंगे कि कौन संत है। संत क्या, जिसके जीवन से समस्याओं का अंत हो गया हो, इनको संत कहते हैं। जिनको शांति की प्राप्ति हो गई हो, जिनको अष्टांग योग समझ में आ गया हो, जो अपने जीवन में उतार चुके हों, लेकिन आप कहाँ खोजेंगे। साधु अर्थात जिसने अपने जीवन को साध लिया है, कहाँ खोजेंगे ऐसे साधु। आज तो अपने फॉलोअर्स बढ़ाने के लिए और जो मीडिया में दिखते हैं खूब बड़े, उनको ही हम लोग बड़े साधु समझ लेते हैं। जो जी नहीं पाए एक पल इंसान की तरह, आज वे पूजे जा रहे हैं भगवान की तरह। मेहरबानी है उस मीडिया की, पैसों के वजह से छा गए हैं तूफान की तरह। तो ऐसे ऐसे तो संत हैं, लेकिन आप किसके ऊपर विश्वास करेंगे, फिर आप किस ग्रंथ को मानेंगे। हमने काफ़ी अध्ययन किया, फिर इच्छा हुई कि कभी न कभी अनेक से एक पर तो टिकना जरूरी है। ये 33 करोड़ देवी देवता तो हमारे सनातन धर्म में ही हैं, फिर लाखों गुरु हैं, फिर अनेक संप्रदाय हैं। किसको आप पूजा करेंगे और किसको छोड़ेंगे, कौन सही है कौन गलत है। अंततो गत्वा यह जो है जिज्ञासा, यह जो मन में प्रश्न था, इसका उत्तर मैं खोजते खोजते जीवन के लगभग 30 से 35 साल गुजार दिए। अंततो गत्वा एक ही जवाब मिला, एक साधे सब सधे, सब साधे सब जाए। हम क्यों पढ़ें इन 33 करोड़ देवी देवताओं के पीछे, और क्यों पढ़ें इन अनेक धर्म और अनेक संप्रदाय के पीछे,
और ये कौन है जो हमारी मुक्ति दिला सकते हैं, ये कौन है जो परम सत्य को बता सकते हैं। परम सत्य तो इस संसार में दिखता ही नहीं है। जैसे आप दर्पण में अपना चेहरा रोज़ सुबह देखते हैं, दिखता तो है चेहरा, लेकिन आप उसके अंदर है नहीं, अर्थात जो नहीं है वो दिख रहा है। निज मन मुकुरी सुधार, अब उसको देख करके यदि हम अपने आप को सुधार कर पाए, उडर पुडर लगा पाए, तब तो दर्पण की सार्थकता है, अन्यथा कोई मतलब नहीं है, क्योंकि सत्य नहीं दिखा रहा है दर्पण, वह एक भ्रम है। तो दुनिया में दो दृष्टि हो गई, एक भ्रम की दृष्टि जो नहीं है पर दिख रहा है, और एक जो है वह नहीं दिख रहा है, अर्थात वह तो ज्ञान चक्षु से, इस आज्ञा चक्र अर्थात त्रिनेत्र जो शंकर भगवान का है, उस तीसरी आँख से ही देखना है। फिर बात आती है कि हम किसको माने, ब्रह्मा विष्णु महेश शिव, अनेकों जो है संत महात्मा के साथ साथ देवता भी तो अनेकों हैं और अनेकों भगवान भी हैं, ईश्वर अल्लाह ईसा, किसको माने हम, गॉड किसको माने। तो जैसा कि हमने बताया कि परम सत्य परम तत्व एक ही है, अलग अलग भाषा, अलग अलग स्थिति, अलग अलग परिस्थिति, अलग अलग लोगों ने अलग अलग तरीके से इसकी व्याख्या की है। तो अब जरूरी होता है कि क्या गलत क्या सही, इसको छोड़ करके कोई एक जो आपके मन को भाए, अर्थात मन को तो वही भाता है जो आपके परिवार और आपके पूर्व जन्म से संस्कार मिले हैं, जिसको लेकर के आप आगे बढ़ रहे हैं और भगवान की विशेष कृपा होती है। हनुमान जी की जब विशेष कृपा होती है तो सुग्रीव को राम से मिला देते हैं। ठीक उसी तरह से आपका जो है यह जिज्ञासा, आपका स्वभाव, संस्कार, पूर्व जन्म के कर्म और इस जन्म के पुण्य के बदौलत आप किसी अच्छे संत, किसी अच्छे ब्राह्मण या किसी अच्छे मेंटर, अच्छे गुरु से आपकी मुलाकात हो जाती है और आपके जीवन की, आपके मन की जो जिज्ञासा है वह शांत कर पाता है। इसी दौर में मैं चलते गया और श्रीमद् भगवत गीता, मैं आपको बता दूं कि दुनिया के सारे धर्म, सारे संप्रदाय, सारे ग्रंथ, जितने भी आप ज्ञान का भंडार जिसको आप बोल सकते हैं, उन सब का सारांश, सार तत्व श्रीमद् भगवत गीता मुझे लगा। मेरे विचार में श्रीमद् भगवत गीता एक जीवन दर्शन है, एक दिव्य दर्शन है, हर एक नीति की व्याख्या है, धर्म की व्याख्या है और जीवात्मा की व्याख्या है। अब अपने आप को उसमें देख सकते हैं, आप अपने आप को उसमें निहार सकते हैं और आपको जीवन में जो भी ज़रूरत पड़े उससे आप निकाल सकते हैं। यह समुद्र है, खजाना से भरी हुई श्रीमद् भगवत गीता में वह सब कुछ है जो आपके जीवन पर्यंत काम आने वाला है। मैं इस तत्व को, इस परम सत्य को मानते हुए कि श्रीमद् भगवत गीता, क्योंकि मेरे पास सभी ग्रंथों का अध्ययन था, इसलिए मैं इस बात को पूर्ण सत्यता और पूर्ण विश्वास के साथ बोल सकता हूँ कि वह सब कुछ गीता में है जो कहीं भी है। और मुझे कई बार लगता है, निसंदेह, जैसा कि कहा जाता है वेदों का सार उपनिषद है, उपनिषद का सार गीता है, मुझे ऐसा लगता है कि दुनिया के जितने भी संप्रदाय हैं, जितने भी ग्रंथ हैं, जितने भी संत महात्मा, जितनी भी व्याख्याएँ हैं, वो कहीं ना कहीं गीता से निकल करके आई है। मुझे कई बार ऐसा भी लगता है कि व्यक्ति कितना भी अध्ययन कर ले, लेकिन यदि श्रीमद् भगवत गीता का अध्ययन नहीं किया है, उसको नहीं समझा है, इस रहस्यमयी ग्रंथ को नहीं समझा है, उसमें 746 श्लोक हैं, हर एक श्लोक में जीवन को जिया जा सकता है, जीवन को परमानंद की प्राप्ति जो है वह श्लोक दिला सकता है, उसकी व्याख्या जीवन भर भी किया जाए तो कम है। और ऐसे एक श्लोक की हमने बात किया, ऐसे तो 746 श्लोक हैं। और उस अंतिम श्लोक में गीता का, महाभारत में कहते हैं ना कि वेदांत हमारा जीवन है, रामायण हर रोज जीता हूँ, गीता हमारी हर श्वास है, जब तक है विनम्रता हमारी तब तक भारत है, यदि मन में युद्ध छिड़ गया तो वही महाभारत है। महाभारत के युद्ध में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन जो मानवता की प्रतीक है, इंसानों के लिए, मनुष्य के लिए, भगवान श्री कृष्ण ने गीता में अंतिम श्लोक में यही कहते हैं कि सर्वधर्मान्य परित्याज्य, सारे धर्म, सारे संप्रदाय, सब ज्ञान विज्ञान सब त्याग करके मेरे शरण में आ जाओ, मेरा भक्त बन जाओ। और ये वाक्य बचपन में ही 7-8 साल की उम्र में मेरे दिल और दिमाग में बैठा और आज भी मैं अनेकों ग्रंथ, अनेकों साधु संत और महात्मा के पीछे भागते रहा इस तत्व को जानने के लिए। लेकिन मुझे इस तत्व को एक जो समझ में आया था बचपन में, आज वही चीज़ मैं दोहरा रहा हूँ। फिर मैं भगवान श्री कृष्ण के शरण में चले गया,
लेकिन जब अनेक संतों के पास आप जाएंगे तो सबके आपसी अंतर्विरोध भी हैं, सारे धर्मों के, जबकि मूल तत्व एक ही है, लेकिन उनका आपस में अंतर्विरोध है, क्योंकि वे मूर्ख लोग हैं जो अंतर्विरोध को देख पाते हैं, समझ पाते हैं। क्योंकि जब मूल तत्व में हम गए, हमने जब देखा तो कहीं कोई अंतर्विरोध नहीं। अंतर्विरोध तो ये संसारिक लोग करते हैं अपने निहित स्वार्थ और अपनी व्यापार और व्यवसाय चलाने के लिए। सोशल मीडिया में जो संत महात्मा बैठे हुए हैं अपने फॉलोअर्स बढ़ाने के लिए, ये लोगों ने जो है विरोध करके रखा है कि मैं सही दूसरा गलत। कोई गलत नहीं है, ध्यान रखिएगा, सब कुछ सही है। अब बात आती है कि हम किसको मानें। आप किसी को मत मानो, स्वयं को मानो, यही आस्तिकता है। स्वयं में स्वयंभू हैं, खुद में खुदा हैं, बाहर कुछ नहीं है। ठीक वैसे ही जैसे हमने आपको अभी दर्पण का जो है उदाहरण दिया, उस दर्पण में आप नहीं, आप देख रहे हैं, तो ये संसार जब आप ब्रह्म की दृष्टि से देखते हैं तो एक भ्रम पैदा होता है, और ब्रह्म की दृष्टि से देखते हैं तो आपके अंतर्मन में वह ब्रह्म पैदा होता है। तो आइए इस संसार को हम जब ब्रह्म दृष्टि से देखें तो आत्मसात करें और इस तत्व को लेकर के जाएं कि श्रीमद् भगवत गीता ही सारे ग्रंथों का, सारे ज्ञान का सार है, सारांश है। फिर एक दूसरा तत्व हमारे जीवन में जो मिला, वह मिला कि यह संसार भगवान की लीला है, बस जीते जाओ। ठीक उसी तरह से जैसे एक 6 महीना का बच्चा को आप पूछेंगे क्यों खेल रहे हो, वो खेलते रहता है, रो रहा है तो रोते रहता है। उसका जीवन जो है एक लीला है, उसकी जो ऊर्जा है, उस ऊर्जा को कहीं निकालना है, आप उसको बदल नहीं सकते हैं। ये संसार भगवान की लीला है, होनी हो के रहे अनहोनी ना होए, जो लिख दिया भगवान ने लीलार पे सो काट सके ना कोई। तो इस जीवन को समय के साथ, इस सत्य के साथ कि जो होना है हो करके रहेगा, इस भगवान का नाम लेकर के और करने योग्य कर्तव्य कर्म को करते हुए जीवन पथ पर आगे बढ़ते चले। मुझे यह पूर्ण विश्वास था कि मुझे यदि किसी गुरु का सानिध्य मिलना होगा तो वो खुद मेरे पास चल करके आएंगे। ये मेरा सत्य विश्वास था, क्योंकि मैं अनेकों गुरु के पास गया, लेकिन मेरा मन कहीं ना कहीं उनसे जो है जुड़ नहीं पाया। मुझे ऐसा लगता था कि किसी गुरु मंत्र की ज़रूरत है, किसी गुरु की ज़रूरत है, किसी गुरु की कृपा की ज़रूरत है, जो मेरा उंगली पकड़ करके बैतरणी अर्थात नदी को पार करा सके, क्योंकि मैं तैरना अभी तक सीख नहीं पाया। तो मुझे ये अटल विश्वास था कि जिस तरह से हनुमान जी ने सुग्रीव को राम जी से मिला दिया, उसी तरह से मेरे भी जैसे किसी निराधार व्यक्ति को परमपिता परमात्मा यदि गुरु की आवश्यकता होगी तो ज़रूर मिला देगा। और ऐसा ही हुआ। परमपिता परमात्मा की विशेष अनुकंपा और कृपा से मेरे गुरु महाराज मेरे ही घर के आसपास आए। एक बार आए, 2 बार आए, और मेरा स्वभाव और संस्कार मुझे उन तक खींच ले गया। और सिर्फ खींच नहीं ले गया, मन के तार को जोड़ दिया और मुझे पूर्ण संतुष्टि दे दिया। और उन्होंने सिर्फ और सिर्फ एक गुरु मंत्र दिया, सबका सम्मान करो, सबका मान करो, सबका जो है आदर, सबकी पूजा करो, लेकिन मन किसी एक को दो, तन किसी को भी दे दो, हाथ किसी के ऊपर भी झुकना सीखो। विद्या ददाति विनयम, विनयम ददाति पात्रता, विनय पूर्वक सबकी सम्मान, सबके सामने झुकना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन मन किसी को मत दो। तन सबको दे दो, धन सबको दे दो, लेकिन मन सिर्फ हमारे बांके बिहारी को दे दो। और उन्होंने यही गुरु मंत्र दिया कि एक साधे सब सधे, अर्थात एक को पकड़ लो। तो आज मैं भी यही सूत्र सब दुनिया वालों को देना चाहता हूँ, जो भी धर्म से जुड़े हैं। 33 करोड़ देवी देवता लोक व्यवहार में ये आपके सांसारिक तुच्छ चीज़ों की पूर्ति कर सकते हैं। अच्छा, एक बात ध्यान रखिए, 6 महीने का बच्चा कहीं यदि अपने माँ बाप के साथ जाता है तो कभी दूध की चिंता नहीं करता है, कभी हगीज की चिंता नहीं करता, अपने पैंट शर्ट तेल साबुन की चिंता नहीं करता। वो चिंता कौन करता है? माता पिता। ठीक उसी तरह से यदि आपने अपना जीवन परमपिता परमात्मा के चरणों में सौंप दिया, कुछ नहीं बिगड़ेगा तेरा हरि शरण आने के बाद, ये अटल विश्वास हो जाए, सौंप दिया जीवन प्रभु तेरे हाथों में, जीत तेरे हाथों में, हार तेरे हाथों में। सौंप दीजिए जीवन प्रभु के हाथों में और करने योग्य कर्तव्य कर्म करने के लिए आप तत्पर रहिए।
और ये कर्म की भी प्रेरणा ऊपर वाला ही देगा, ऐसा मेरा अटल विश्वास है। मैं यदि कुछ गलत करता हूँ तो परमपिता परमात्मा करा रहा है, मैं यदि कुछ सही कर रहा हूँ तो भी परमात्मा का आदेश है। अदरवाइज अन्यथा यदि हमारे सोचने से होता तो हम सोचते कुछ हैं, करते कुछ हैं, होता कुछ है, कहीं तालमेल नहीं हो पाता है। इसलिए जीवन हमने परमात्मा को सौंप दिया और हमने जीवन में जितना समय अपने टेक्निकल प्रोफेशनल अर्थात व्यावसायिक जीवन में दिया, ठीक उतना ही समय हम अपने आध्यात्मिक जीवन को भी, अपने आध्यात्मिक यात्रा पर चलने के लिए भी उतना ही समय दिया। परमपिता परमात्मा की विशेष कृपा हुई, अनुकंपा हुई, उनका आशीर्वाद प्राप्त हुआ और हमें अपने गुरु महाराज का दर्शन प्राप्त हुआ, सानिध्य प्राप्त हुआ। और हमारे गुरु महाराज ने तो अनेकों सीख हमें दिए, जो शायद कई बार लाइफ में कुछ टर्निंग पॉइंट होता है। ऐसा नहीं है कि उन्होंने कुछ ऐसा बताया जो हमने कभी पढ़ा ही नहीं था, क्योंकि मैंने जैसा बताया बहुत ग्रंथ और बहुत अध्ययन और दिमाग दुनिया भर का उससे, और यूट्यूब पे, सोशल मीडिया पे अनेकों संतों की सुन करके, अनेकों धार्मिक गुरु का सुन करके इतना कचरा भर गया था कि जिसकी बात नहीं बता सकते। मन में उद्वेग और दुनिया भर के प्रश्न और जिज्ञासा, और मैं अपनी बातें किसी के साथ साझा करूं तो किसके साथ साझा करूं, क्योंकि हर आदमी तो यही समझता है कि इसकी अलग दुनिया है। तो बिल्कुल एक अलग दुनिया थी भी, हमारी अपनी आध्यात्मिक यात्रा है। स्वयं के अंदर स्वयंभू को मैं खोज रहा था, स्वयं के अंदर जो है, खुद के अंदर जो है खुदा का दर्शन करना चाहता था। और मेरा ये अटल विश्वास भी था कि मेरे अंदर ही वो खुदा है, हमारे अंदर ही वो स्वयंभू है, हमारे अंदर ही वो परमपिता परमात्मा है। यह आत्मा ही जो है परमात्मा का स्वरूप है। और इस विश्वास को जागृत किया हमारे परम श्रद्धेय प्रातः स्मरणीय उनके चरणों में नित्य वंदन, अभिनंदन, सत सत नमन, प्रणाम हमारे श्री शैलेंद्र कृष्ण जी महाराज। ये हमारे परम प्रिय गुरु वर ने बहुत सूक्ष्म लेकिन बहुत विशालकाय ज्ञान हमें दे दिया। मैं इस उम्मीद के साथ कि मैं अपने आध्यात्मिक यात्रा पर आनंदमय जीवन बिता पाऊँ, क्योंकि लोग कहते हैं ना कि जीवन दुखों से भरा है, समस्याओं से भरा है। मुझे लगता है कि जीवन आनंद से भरा हुआ है, जीवन में प्रसन्नता ही प्रसन्नता है, कहीं कोई परेशानी है ही नहीं। ये सिर्फ हमारी जो है दृष्टिकोण जो है यदि सकारात्मक हो परमपिता के परमात्मा के चरणों में, क्योंकि ये सृष्टि जो है किसकी है? ब्रह्मा की। यदि इसमें हम कुछ गलत खोजते हैं तो इसका मतलब कि ब्रह्मा जी में हम गलती खोज रहे हैं, और ब्रह्मा जी में गलती खोजने का अधिकार मुझे कैसे हो सकता है? और यदि मुझे कुछ गलती मिल भी जाता है तो क्या ब्रह्मा जी कुछ गलत बनाएंगे? भगवान ने कुछ गलत बनाया है? नहीं, ये हमारी दृष्टि गलत है, हमारी सोच गलत है। एक छोटी सी कहानी के साथ मैं अपनी बात को विराम दूं। एक राजा एक महात्मा जी के पास गए, जैसे कि आज बहुत सारे लोग जाते हैं महात्मा संतों के पास सिर्फ भीख मांगने के लिए। कुछ मांगना होता है, हम मंदिर मस्जिद चर्च जहाँ भी जाते हैं कुछ मांगने की, कुछ मुफ्त में, मुफ्त खोर इंसान हम लोग ज़्यादा हैं, मांगने की आदत है। हम वहीं जाते हैं जहाँ पर हमारी मांग पूरी हो जाए। हम उन्हीं देवी देवताओं की पूजा करते हैं जिनसे हमारी संसारिक दृष्टिकोण से कुछ मिल जाए। हम संविधान का भी सम्मान इसलिए देते हैं क्योंकि हमें उसने अधिकार दे रखे हैं, कुछ हमें उसने मुफ्तखोरी में अनाज, राशन और जो है नौकरी चाकरी सब दे रखे हैं, इसलिए हम संविधान का भी पूजा करने के लिए जो है तत्पर हैं। अर्थात जहाँ से कुछ मिलता है उसको जो है हम लोग तत्पर रहते हैं, लेकिन जहाँ से परम आनंद मिलता है, परम सुख मिलता है, उसको हम लोग भूल जाते हैं। अर्थात जो है कहीं कोई कोयला बट रहा है तो उसके लिए छापा मार देते हैं हम लोग, उसके लिए दिन रात एक कर देते हैं, और उस कोयले को जो है प्राप्त करने के चक्कर में हीरे मोती को गंवा देते हैं। यही हुआ उस राजा के साथ कि महात्मा के पास बोला कि हम इस धरती के चक्रवर्ती राजा बन जाएं, कुछ ऐसा ज्ञान दीजिए। महात्मा ने कहा इस दुनिया को हरा भरा ही सदा देखो तो तुम्हें जो है साल भर देखो, उसके बाद ये दुनिया सदा हरा भरा और चक्रवर्ती सम्राट बन जाओगे। और चक्रवर्ती सम्राट बनने के चक्कर में उस राजा ने चारों तरफ सब कुछ हरियाली कर दिया, हरा भरा, जो महल थे, जो कपड़े थे, सब कुछ हरा हरा कर दिया।
अंत में जब 1 साल होने ही वाला था कि महात्मा के पास गया, बोला कि मैं सब कुछ हरा हरा देखा हूँ, अब तो मेरा मनोकामना पूर्ण हो जाएगा। और इतना कहते ही साधु बाबा को जब देखा तो वो तो गेरुआ वस्त्र में थे। उसका तप साल भर का टूट गया। उसको बहुत अफसोस हुआ कि मैंने साल भर तो बहुत तपस्या करी, बहुत मेहनत किया, बहुत धन दौलत लगाया, सब कुछ हरा हरा देखने के चक्कर में, लेकिन आपका गेरुआ वस्त्र देख करके मेरा तप टूट गया। महात्मा जी ने मात्र एक 20 रुपये की चश्मा निकाला और दिया कि इस हरे चश्मा को पहनो तो सारी दुनिया हरा भरा दिखेगी। जीवन यही है, आप दुनिया को हरा देखने के लिए लाखों करोड़ों खर्च कर देते हैं, लेकिन वो चश्मा आपको नहीं मिलता है। अर्थात नज़र बदलो, नज़ारे बदल जाएंगे। एक सकारात्मक दृष्टि, मेरी अपनी एक दृष्टि है, सकारात्मक दृष्टि की जीवन में कभी कोई समस्या आया ही नहीं। आपके घरों में, हमारे घरों में, सबके घरों में गीता का सार टंगा हुआ है। जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, जो होगा वह भी अच्छा होगा। लेकिन हम लोग इसको शायद आत्मसात नहीं कर पाते हैं, छोटी छोटी चीज़ों से परेशान हो जाते हैं। तो आइए आज एक सत्य संकल्प लें कि अनेक संप्रदाय, अनेक धर्म, अनेक देवी देवताओं को जो है सम्मानपूर्वक देखते हुए, पूजा अर्चना भी करते हुए, लेकिन मन एक को दे दें और उस देवकी पुत्र कृष्ण को दे दें, उस यशोदा नंदन कृष्ण को दे दें। क्योंकि पूरे ग्रंथ मिलने के बाद, पूरे ग्रंथ पढ़ने के बाद सिर्फ एक जो है छोटी सी पुस्तक श्रीमद् भगवत गीता जो मेरे दिल दिमाग में समाई, सिर्फ उसी पुस्तक में ये बात है, सिर्फ और सिर्फ उसी पुस्तक में बात है कि मैं ही ब्रह्म हूँ, मैं ही वो परमपिता परमात्मा हूँ, मेरे शरण में आ जाओ। यदि इतना विश्वास के साथ कृष्ण भगवान कहते हैं तो एक बार जा कर के तो देखें। और क्यों हमारे और किसी के ऊपर विश्वास करना, प्रत्यक्ष का प्रमाण क्या। आप एक बार भगवान के भजन में मन लगा करके तो देखिए। दुनिया के नशा व्यसन और इन चीज़ों में जो क्षणिक आनंद आता है, बेहोशी पूर्वक आनंद जो आता है, होश पूर्वक उससे लाखों करोड़ों गुना आनंद तो लीजिए, राम रस तो पीजिए। वो रस पी करके ये जो है हम लोग मंदिर मस्जिद में जाकर के सकारात्मक ऊर्जा तो ग्रहण करें। कभी हमारे जैसे इन जंगलों में बैठ करके ध्यान मगन तो करें। ध्यान रखिएगा, ज्ञान से ध्यान आए या ना आए, लेकिन जब आप ध्यान में उतरेंगे तो ज्ञान और विज्ञान स्वाभाविक रूप से आ जाएगा। इसलिए आइए अपने जीवन के 24 घंटा में से कुछ मिनट, कुछ घंटे हम अपने ध्यान में उतरें। हम अपने आराध्य जो भी आपके इष्ट हैं, जिनको भी आप इष्ट मानते हैं, हमने शुरू में ही कहा एक साधे सब सदे, एक को, अनेक से एक पर आ जाइए। प्रत्येक को आप मानते हैं आपकी इच्छा है, लेकिन एक को अपने दिल दिमाग में धारण कर लीजिए, एक पर जीवन को टिका लीजिए। नहीं तो अंत समय तक इन 33 करोड़ देवी देवताओं को और लाखों गुरु और महात्माओं को आप अगरबत्ती दिखाते रह जाएंगे, कुछ नहीं मिलना है। तो जो आपको अपना श्रद्धेय लगता है, किसी एक को आप इष्ट पकड़ लीजिए और जीवन पर्यंत उस पर ही टिके रहिए। ये कबीरदास का बहुत जो है एक सकारात्मक जो है दृष्टिकोण कह सकते हैं। कबीरदास राम के अलावा कभी कुछ बोले ही नहीं। राम ही राम, राम ही जीवन था उनका। राम चरण सुखदाई करो रे भजन भाई। तो उन्हें राम राम को ही पकड़ लिया। कोई कृष्ण को पकड़ लेता है जैसे मीराबाई, तुलसीदास जी ने राम को पकड़ लिया, कोई शिव को पकड़ लेता है। आप भी किसी एक को पकड़ करके उनकी उंगली पकड़ लीजिए। पूर्ण विश्वास, श्रद्धा, आस्था के साथ जीवन की व्यवस्था को बनाते हुए आप उनकी आराधना कीजिए, तो यह निश्चित है कि इस संसार सागर से तो आप निकल ही जाएंगे और आपको परम आनंद की भी प्राप्ति होगी। इसी के साथ कि हम श्रीमद् भगवत गीता को जैसे हमने आत्मसात किया, हमने अपने गुरु महाराज के चरणों में सर्वस्व समर्पित करते हुए परम पिता बांके बिहारी कृष्ण भगवान को अपना आराध्य माना, सब कुछ माना उनके चरणों में। वही हमारे सब कुछ हैं, हमारी एक अपनी दृष्टिकोण है। जब आपने अपनी एक दृष्टिकोण बना लेते हैं, किसी एक को आराध्य बना लेते हैं, तो कुछ नकारात्मक चीज़ें भी आ सकती है, लेकिन उन नकारात्मक चीज़ों के ऊपर आपकी सकारात्मक विचार, आपकी सकारात्मक सोच भारी पड़नी चाहिए। इस उम्मीद के साथ कि हम सब अब अनेक से एक पर टिक जाएंगे, क्योंकि अनेकों कहाँ आप भटकते रहेंगे। किसी एक पर टिकना अति आवश्यक है। और सब सही है, मैं किसी को गलत अभी तक नहीं बोला हूँ, सब सही है। सही आपको बनना है, किसी एक को पकड़ लेना है।
आपको नदी पार करना है तो 100 लोगों की उंगली पकड़ करके नहीं पार करेंगे। 2 नाव पर पैर नहीं रख सकते हैं ना, एक ही पे रखना है। और उससे अत्यंत प्रेम, अति प्रेम, भगवान भाव के भूखे हैं, भगवान भक्ति के भूखे हैं। और कृष्ण भगवान तो गीता में यहाँ तक कहते हैं कि इस ज्ञान विज्ञान को छोड़ो, मेरा भक्त बन जाओ, माम एकम शरणम ब्रज, सब कुछ छोड़ करके मेरे शरण में आ जाओ, मेरा भक्त बन जाओ, सौंप दो जीवन मेरे हाथों में। तो जीवन को सुखमय, प्रसन्नमय और समृद्धमय बनाने के लिए यह अति आवश्यक है कि हम जो है हरि शरण में चले जाएं। कुछ नहीं बिगड़ेगा, सब कुछ बनेगा हरि शरण आने के बाद। सब दुख, संकट और सब कुछ क्लेश मिट जाएगा प्रभु के चरणों में झुक जाने के बाद। तो हरि शरणम, केवल हरि शरणम, कृष्ण शरणम। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत।